बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी गर्मियाँ हो गई हैं शुरू, गर्मियों की आमद है तो क्यों ना मैंने सोचा आपके साथ गर्मियों में सबसे ज़्यादा शौक से पिया जाने वाला मशहूर तरीन स्ट्रीट फूड आज आपके साथ उसकी रेसिपी करूँ मैं शेयर। खुद घर में हम उसको ईज़िली तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही सस्ते और साथ ही साथ हेल्दी वे में। तो चलें उसका बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया 500 ml भर के मिल्क मैंने फुल फैट फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल किया। इसके अंदर हमने इलायची पाउडर 2 खाने के चम्मच भर के मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ चीनी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक, या चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। या फिर आप इसकी जगह हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, चीनी डाल के आपने इसको मिक्स किया और अब आपने कर देना है फ्लेम को हाई। अब मैंने यहाँ पर ले लिया 4 से 5 अदद खजूरें, उसको मैंने क्या किया हल्का सा ना चॉप कर लिया रफ सा। ठीक है, इससे दूध का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, साथ ही साथ ये आपका जो दूध बन के तैयार होगा ना वो बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, खजूरें डाल के आपने मिक्स की, फिर आपने शामिल कर देना है इसके अंदर खोया। तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है खोया। ठीक है, ये डाल के आपने इसको किया मिक्स और आपने ना ये सारा का सारा काम करना है हाई फ्लेम पर। ठीक है, क्योंकि दूध जितना पकता रहेगा ना एवापोरेट होता रहेगा तो ये थिक होता रहेगा। वैसे तो हमने फुल फैट फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल किया, वो ऑलरेडी काफ़ी थिक क्रीमी होता है, लेकिन अगर इसको और ज़्यादा पकाएंगे ना तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है केवड़ा वाटर, तकरीबन हाफ टी स्पून भर के मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ केवड़ा वाटर। इससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्ती आएगी। ये बिल्कुल एक्यूरेट वही रेसिपी है जो आपको जो है ना बाज़ार में बनाकर तैयार करके वो लोग बेचते हैं, बाज़ार में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अच्छा जी, एक काम आपने लाजमी बीच बीच में करते रहना है कि 8 गिट जो यहाँ पर दूध की लेयर जम रही है ना उसको आपने साफ़ करके ना वापस दूध के अंदर शामिल कर देना है। कुछ इस तरीके से जो है ना लेयर जमती रहेगी, उसको आपने वापस दूध के अंदर शामिल कर देना है। इससे क्या होगा, जब आप दूध पियेंगे ना तो आपकी जो ना रबड़ी वाली जो मलाई होती है ना वो वाला इसका फ्लेवर आएगा और आपके मुंह में ना छोटे छोटे से चंक्स आएंगे इसकी मलाई के। तो ये वाला काम आपने लाजमी करते रहना, जो मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ ना, ये मलाई जो जमती रहेगी बनती रहेगी ना उसको आपने दूध के अंदर वापस शामिल करते रहना है। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ठीक है, अब यहाँ पर शामिल करेंगे हम ऑलमंड्स। तो तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पर चॉप ऑलमंड्स ले लिए हैं। आप जितनी क्वांटिटी में जो जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं ना वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी ही क्वान्टिटी आपने शामिल करनी है। और जो से भी ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बाजार वाली एक्यूरेट रेसिपी आपके साथ कर रही हूँ शेयर, तो इसलिए जो जो चीज़ें वो लोग डालते हैं मैं वही चीज़ें यहाँ पर डाल रही हूँ। ठीक है, आप इसके अंदर पिस्ताशियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर हाई फ्लेम करके जो ना आपने बस एक बॉयल इसको अंदर आने देना है और उसके बाद आपने कर देना है फ्लेम को ऑफ। तो यहाँ पर एक बॉयल इसके अंदर आएगा और मैं कर दूंगी इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ। बस जी, यहाँ पर ये हो गया डन। आप जल्दी से एक हम छोटा सा काम कर लेते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पर ले लिया चिया सीड्स, से भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है, तो तकरीबन 1 खाने के चम्मच भर के मैंने चिया सीड्स ले ली हैं। इसको मैं थोड़े से पानी के साथ जो है ना डिज़ोल्व करके रख दूँगी तब तक जब तक जो है ये अच्छे से राइस ना हो जाए, साइज़ में जो है ये फूल के तैयार ना हो जाए, डबल ना हो जाए। ठीक है, बस इसको आपने मिक्स करके साइड में रख देना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल सेट हो जाएंगी। उतनी देर में हम झटपट से कर लेंगे दूसरा काम। ठीक है, तो इसको डालने से ना आपका दूध और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा और फ्लेवरफुल भी। अब यहाँ पर जो दूध हमने बना के तैयार किया हुआ था ना उसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा कर लेना है ठंडा। बाज़ार में ना क्या होता है कि ये दूध अक्सर मिलता है या तो ग्लास बॉटल में या फिर प्लास्टिक बॉटल्स में। तो अगर आप लोग प्लास्टिक बॉटल्स में इसको कर रहे हैं ना, बनाकर तैयार करके रख रहे हैं ना, तो आपने दूध को लाजमी जो है ना ठंडा कर लेना है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक बॉटल में ऐसे ही डाल देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लाजमी इसको पहले ठंडा करना है फिर प्लास्टिक बॉटल में डालना है। पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेना दूध को, फिर हमने शामिल कर दिए चिया सीड्स इसके अंदर जो हमने पहले से भिगो के रखी हुई थी, क्योंकि वो अच्छी खासी फूल गई थी, अच्छी खासी जो ना उसका साइज़ जो डबल हो गया था। अब इसको आपने अगेन थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, 1 से 2 बार इसको इस तरीके से उछाल लेंगे तो काफ़ी हद तक जो ना ये ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार हो गया था बॉटल के अंदर जाने के लिए। तो अब मैंने यहाँ पर लिए 1 अदद प्लास्टिक बॉटल, तो इसके अंदर मैं डालूंगी और जितनी क्वान्टिटी में आप बॉटल्स बना के रखना चाहें बना के रख सकते हैं और इसको चिल करके पिएँ फ्रिज के अंदर रख के। इतना को इसका टेस्ट लाजवाब हो जाएगा ना, इसका फ्लेवर कुछ ऐसा होता है जैसे रस मलाई का दूध होता है ना, उस टाइप का इसका ये फ्लेवर होता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार होता है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है इसकी बॉटल और काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, खासकर गर्मियों में तो इसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो क्यों ना आप इसको खुद घर में बना के तैयार करें। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव 120 टू 150 की एक बॉटल क्यों बाजार से खरीदें भाई, हम खुद बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ईजी वे में इसको घर में बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी वे में। खुद बनाएं, खुद इंजॉय करें, गर्मियों का मज़ा दोबाला करें। बच्चे बड़े बूढ़े सब इसको बेफिक्र होकर आराम से पी सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। मैं यहाँ पर ग्लास में भी इसको सर्व कर रही हूँ।
आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ बॉटल्स के अंदर ही इसको बनाकर स्टोर करके फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। 1 दिन तक ये आराम से चल जाएगी। फ्रेश बनाएँ, फ्रेश पिएँ, स्टोर मत करें इसको ज़्यादा अरसे तक, ठीक है? बस यहाँ पर ऊपर से मैंने आलमंड्स डाले और बोतल रख दी और जी ये रेड जूस सर्व हो गया। एन्जॉय करें इस रेसिपी को गर्मियों में, और रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।